प्रेम शुक्ला जी, आप एक्सप्रेस वे से लेकर एयरपोर्ट की बात करते हैं और ये एक्सप्रेस वे में गड्ढे ढूंढ कर लाते हैं, एयरपोर्ट पर भरा पानी दिखाते हैं, एक एक कमी पर आपसे सवाल पूछते हैं कि एक्सप्रेस वे बना तो दिया लेकिन गड्ढे हो गए, एयरपोर्ट बना तो दिया लेकिन उसमें पानी भर गया। हाँ, वो लोग जनता जानती है उन गड्ढों को भरने का सामर्थ्य भी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में है, नहीं तो उनके राज्य सरकार की क्या दशा थी, किस तरह की सड़कें थी अखिलेश यादव के कार्यकाल में, लोग जानते हैं। सफाई के अलावा और कहीं विकास पहुंचता नहीं था। अनुराग भदौरिया जी, गड्ढे हैं तो ये सरकार ही भरेगी, पानी भरा है तो सरकार ही निकालेगी, आपसे सीखने की जरूरत है नहीं योगी सरकार को भाई। देखिए हाँ बिल्कुल, अब मैं बता रहा हूं, एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाए, जो एक्सप्रेस वे इनकी सरकार में बने वो ज्यादातर गड्ढे युक्त हैं। जो बनने के जो उद्घाटन होता है उसके बाद फिर उस पर काम शुरू हो जाता है। तो एक्सप्रेस बना के क्या फायदा, आप डबल पैसे बर्बाद हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला एयरपोर्ट, अरे भैया आप ऐसा एयरपोर्ट बनाते हो, और एयरपोर्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती, एयरपोर्ट भी केंद्र की सरकार बनाती है, तो हम इस पे चर्चा में नहीं पढ़ना चाहते। मैं तो इतना कह रहा हूं, एयरपोर्ट आप बनाते हो, उसके बाद एयरपोर्ट कितने चालू है उत्तर प्रदेश के अंदर में? ज्यादा एयरपोर्ट तो बंद कर दिया आपने, और ऊपर से जो बनाए भी उसमें पानी भर गया है, चालू है उसमें उसके सारा दिन पानी की सफाई करो। कैसा एयरपोर्ट आप बनाते हो, कैसा एक्सप्रेस वे बनाते हो? एयरपोर्ट चालू है, आगरा एयरपोर्ट चालू है, कितने स्कूल कानपुर एयरपोर्ट चालू है, तो कम से कम 94,000 स्कूल तो पूरे देश में बंद हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने हजार स्कूल बंद हो गए, जरा बता दीजिए आप मुझे। मैं आपसे ये आंकड़ा पूछना चाहता हूं, फिर मैं बताऊंगा, आपको बहुत नॉलेज है। दूसरी बात, स्कूल की आप छात्र की जो हमारा जेन अल्फा है वो अगर रोड पे आ जाए, ये कहे कि हमारी रास्तें ठीक नहीं है, हमारे क्लास में पानी भर रहा है, हमारा स्कूल तालाब बन जाता है, हम स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, आप सोचिए इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? लेकिन अनुराग भदौरिया जी, उस जेन अल्फा की बात भी तो मुख्यमंत्री ही सुन रहे हैं ना। आज का आदेश आपने मुख्यमंत्री का देखा होगा। एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, यही तो ये सरकार कह रही है कि शिकायतें हमसे हैं तो इन शिकायतों को हम ही दूर करते हैं, किसी और में हिम्मत नहीं है शिकायतें दूर करने की। जेन अल्फा अगर सड़कों पर आया तो मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया और उनकी समस्याएं दूर हों इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। मैडम सुन तो लीजिए। हाँ बोले। अरे मैडम, आप मेरे बीच में रनिंग कमेंट्री करते हैं, मैं जो बोलने भी नहीं देंगे। आप वो बीजेपी वाले हैं, जो आप बात कह रहे हो बीजेपी वाले बोल सकते हैं, जरूरी नहीं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी सुने, एक सेकंड सुने, हम उत्तर प्रदेश पर सार्थक बहस करना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर बहस को अनुराग भदौरिया वर्सेस एंकर बनाया जाए, अनुराग भदौरिया वर्सेस प्राची बनाया जाए। रुक जाए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, जब इतने ही कॉन्फिडेंट हैं आप, आपको पता है कि सरकार को घेरने के लिए आपके पास अनगिनत मुद्दे हैं, तो सवालों से इतना परेशान ना हुआ करें प्लीज। तो आप जब सवालों से परेशान होते हैं तो लगता है कि कुछ तो परेशानी उत्तर प्रदेश में आपके सामने है। सवाल से परेशान नहीं हूं, आप सवालों से परेशान होते हैं, सुन तो लीजिए। आप सवालों से परेशान होते हैं अनुराग भदौरिया जी। प्रेम शुक्ला जी से काउंटर क्वेश्चन किया, उन्होंने तो पलटकर कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको दिक्कत होती है क्योंकि आपने रट लिया है रनिंग कमेंट्री, मेरे बीच में मत बोलिए, इसके बीच में मत बोलिए, क्योंकि आपको सवालों का जवाब देना आता नहीं है। अरे मैडम सुन लीजिए, बोले। अरे मैडम सुन लीजिए, अब आप बोलने दीजिए भाई। मैंने कहा सवाल आप जितने भी हमसे पूछो, चूंकि आप मुझसे सवाल पूछ सकती, बीजेपी वाले के सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप सवाल नहीं पूछ रही हैं, आप जवाब दे रही हैं। तो मैं आपका जवाब की जगह मैं कह रहा था शुक्ला जी जवाब दे देगा, मुझे बोलने दीजिए। सवाल आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। सवाल यह है कि आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल हो गए। अब 10 साल की सरकार भी अभी यही बोलती रहेगी कि नहीं नहीं हम सब ठीक करेंगे। कब ठीक, कौन ठीक करेगा? बाहर से कोई आ गया क्या? 10 साल की सरकार में स्कूल के बच्चे रोड पे आ गए। जब चुनाव है इसलिए आप कह रहे हो कि अब हम अपने हाथ में ले रहे हैं और फलाने के हाथ में ले रहे हैं। 10 साल सरकार सो रही थी क्या? बच्चों की सड़क रातों रात तो होती नहीं कि रातों रात बच्चे उखड़ गए। प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब देते हैं। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपसे सवाल करती हूँ, इन सवालों को सवालों की तरह ही लीजिए, इनको पर्सनल मत लिया करें। और जो सरकार ने किया है वही आपसे पूछ रही थी, तो प्लीज इनको पर्सनल ना लिया करें, डिबेट को चलने दिया करें। रही बात आपके सवालों की, तो उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी दे दीजिए। आप इतना तो ठीक नहीं कर पाए 10 सालों में, जेन अल्फा को सड़कों पर आना पड़ रहा है, स्कूल की बदहाली बतानी पड़ रही है, और आप कहते हैं कि तीसरी बार आप रिपीट करेंगे। कायाकल्प किया है, हमने कायाकल्प किया है, और उस कायाकल्प को उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। श्रीमान अनुराग भदौरिया जी की समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बेचारे शिक्षक मोर्चा निकालते थे, लाठी का कायाकल्प हो गया। जैनजी रोड पे शिक्षक मोर्चा निकालते थे, टीईटी का मोर्चा निकला, कमाल है। तो उसके उस पर जो है लाठीचार्ज।
आज जन अल्फा भी जो है अगर उतरता है तो जन अल्फा की समस्या के समाधान के लिए पूरी गंभीरता से काम होता है। तब जो है शिक्षकों को भी लाठी जो है तेल लगाई लाठी लगाकर उसकी पिटाई की जाती थी। ये समाजवादी पार्टी के कुशासन का काल था। बुलंदशहर में बलात्कार हुआ, बलात्कार पीड़िता थाने तक गई और उस पर मोहम्मद आजम खां बकरी चोर श्रीमान मोहम्मद आजम खां ने कहा कि ये सरकार को बदनाम करने के लिए बलात्कार की शिकायत निकलवाई है। सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने फटकारा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो इनकी बातें तो ऐसी होती थी। एक पत्रकार ने श्रीमान अखिलेश यादव से सवाल पूछ लिया बलात्कार के बारे में, तो अखिलेश यादव ने इतनी बेशर्मी से उस पत्रकार से पूछा आप पर तो बलात्कार नहीं हुआ। यानी पत्रकार अगर इनसे पूछ ले कि बलात्कार पर जरा उत्तर दे दो, तो उस महिला पत्रकार से बेशर्मी दिखाते हुए श्रीमान अखिलेश यादव पूछते थे कि आप पर तो बलात्कार नहीं हुआ। ये तो इनकी अनुराग भदौरिया जी उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं, उस प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं जहां आप सत्ता में वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आराम से चर्चा करते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, भाई इनको तो सत्ता से गए 9 साल हो गए ना, कब तक बताते रहिएगा जनता को कि 9 साल पहले इन्होंने क्या किया था और क्या नहीं किया था? नहीं, वो सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं मैं सिर्फ इनके कुशासन का और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन का कंपेयर कर रहा हूं। कुशासन से सुशासन का स्वाभाविक तौर पर तुलना होगी और वो तुलना मैं कर रहा हूं। वो तुलना करने पे अनुराग जी को बहुत पीड़ा हो रही है। अनुराग जी बहुत जो है दाएं बाएं झांक रहे हैं, बेचारे जो है बहुत पीड़ित हो रहे हैं। अनुराग जी क्या करें? आपके अखिलेश यादव जी के शासन काल में कुशासन के ऐसे किस्से हैं 3.5 मुख्यमंत्री वाले कि हर कोई जो है उस 3.5 मुख्यमंत्री के कुशासन के काल को याद करके देख लीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, ये तो आपके घर में भी झांक रहे हैं। एक ही जाति विशेष के प्रेम शुक्ला जी बचकर रहिएगा, ये तो आपके घर में भी झांक रहे हैं। जो है अखिलेश यादव जी को तो ये तक पता है कि आप किसको कितनी सीटें देने जा रहे हैं। हमारा घर बहुत साफ सुथरा है। ये झांकेंगे तो इनकी आंखों को जो है थोड़ी नमी ही रहेगी आंखों में, ठीक है तहसीन जी, आंखें ठंडी रहेंगी, ठंडक पाएंगे।